हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई हिंदी की क्लास में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का एक वीडियो सॉल्व करेंगे जिसमें हम लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा करेंगे जो आने वाली यूपी टेट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आइए हम लोग यह वीडियो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएँ। इसमें इनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं? एक है कामायनी, एक है तितली, एक है कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंधी, झरना, इंद्रजाल, आंसू, जनमेजय का नागयज्ञ, आकाशदीप, प्रेम पथिक, छाया। तो इसमें से इनकी इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पुस्तकें पूछी जाती हैं वो है, एक कामायनी भी पूछी जाती है, तितली, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी पूछ दी जाती है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त भी, आंधी, आकाशदीप, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे पूछ तो कोई भी सकते हैं इम्पोर्टेंट सारी, लेकिन ये खास है। इरावती भी पूछ देते हैं कि ये किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके, आइए अगले हम रचनाकार पर चर्चा करते हैं। अगले हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दरोगा, ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें सेवा सदन भी पूछ दी जाती है, बहुत बार पूछेगी। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र पूछ दी जाती है, कफन भी पूछी जाती, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, इनकी ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। आइए अगले रचनाकार पर चलते हैं हम लोग। कालिदास की प्रमुख रचनाएं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, तो ये भी इनकी सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये भी पूछी जाती हैं सारी, इनमें से कोई एक भी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आइए अगले रचनाकार। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं। पद्मावत, अखरावत, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। तो इसमें इनकी ये अखरावत पूछी जाती है, पद्मावत, आखिरी कलाम, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए अगले रचनाकार। पूछ तो कहीं से भी कुछ भी देते हैं, इम्पोर्टेंट तो सारी होंगी ये। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, विचार विधि, हिंदी का साहित्य। इसमें इनकी ये चिंतामणि अक्सर पूछी जाती है और रश्मिमांसा। ओके, हिंदी का साहित्य, ये तीन इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। इनकी एक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय, रामायण, रामलला नचहु, रामाज्ञा प्रश्न। ओके, इनकी इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं। एक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये है। एक कवितावली, गीतावली भी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय, रामायण, ये सब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। रामधारी दिनकर की प्रमुख रचनाएं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, द्वंद्व गीत। तो इसमें इनकी इम्पोर्टेंट है, एक उर्वशी, हुंकार, एक रसिमरथी, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ओके, और बाकी याद सारी करनी है, कोई सी भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। निहार, नीरजा, सांदी गीत, दीपशिखा, यामा, रस्यम,
अतीत के चलचित्र। तो इनकी ये सारी ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं: चिदंबरा, वीणा, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, स्वर्ण किरण, लोकायतन, युगान, युगवाणी, युगपत। इसमें इनकी इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं उन पर हम टिक करते। एक चिदंबरा अक्सर पूछी जाती है, और एक बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पूछी जाती है, पल्लव और वीणा पूछी जाती है उनकी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं: एक नंबर 1 झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। इसमें इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है झांसी की रानी। ओके, ये बहुत पूछी जाती है, और बिखरे मोती। ठीक है, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं: एक है कुकरमुत्ता, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, तोड़ती पत्थर। तो इसमें इनकी इम्पोर्टेंट जो है अक्सर पूछी जाती है, कुकरमुत्ता पूछ दी जाती है, अनामिका, और ये तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ओके, तोड़ती पत्थर इम्पॉर्टेंट है ये। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं: मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत, बंगाल का काव्य। तो इसमें इनकी इम्पोर्टेंट क्या है? मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये मधुकलेश, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी गई हैं। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं: भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। तो इनकी इसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट है? भारत भारती अक्सर पूछी जाती है मैथिली शरण गुप्त की, और साकेत भी पूछी जाती है, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा, ये इनकी 5 इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ये सारी पूछी जाती हैं। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं: कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसमें इनकी इम्पोर्टेंट है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ दी जाती हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं: सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला। इनकी ये सारी इम्पोर्टेंट है, ये सारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बारी बारी से। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं: अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे। तो इनकी इम्पोर्टेंट ये अधिकिला फूल और प्रिय प्रवास बहुत पूछी जाती हैं, वैदेही वनवास, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं: अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। इसमें इनकी साहित्य सीकर पूछी जाती है, विचार विमर्श, अद्भुत आलाप और नैषधीय चरितम, ये इम्पोर्टेंट हैं। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं: अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज। तो इनकी इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं, ये अशोक के फूल पूछी जाती है, विचार प्रवाह पूछी जाती है, कुटज पूछी जाती है, ये इनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं: जैसे उनके दिन फिरे,
रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है। तो हमारा इसमें रचनाएं इम्पोर्टेंट जो हैं, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज़, जैसे उनके दिन फिरे, ये इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। तो इनकी ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में आती हैं हमारे। ओके, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। कबीर की प्रमुख रचनाएं, बीजक, साखी, सबद, रामायणी, ये भी इनकी चारों इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ये चारों पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। वृंदालाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, मृगनयनी, बांस का फूल, झांसी की रानी, भुवन विक्रम। तो इनकी मृगनयनी बहुत पूछी जाती है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना, मैला आंचल, कितने चौराहे, परती परिकथा। तो इनका ये मैला आंचल इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आती है। आइए अगले प्रश्न पर अगले रचनाकार पर चलते हैं हम लोग। चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना, पृथ्वीराज बासु, ये बहुत बार एग्जाम से पूछी गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचना, चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरावर, कुसुम कुमारी। तो हमारा इसमें से ये दो बहुत पूछी जाती हैं, चंद्रकांता इम्पॉर्टेंट है। आइए अगले रचनाकार पे चलते हैं हम लोग। यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। तो इसमें ये दादा कामरेड इम्पॉर्टेंट है यशपाल जी की। ओके, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।